नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों ये जो क्लास है वो टेक्निकल क्लास है जिसमें आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले क्लास ले सकते हैं। ये क्लास किन लोगों के इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिएगा। ये क्लास जो है ALP सेकेंड स्टेज, इसरो, DRDO, IOF, कोल इंडिया, भेल, साथ में आपका सेल, इन जो एग्ज़ाम इनके होते हैं इन सभी के लिए क्लास दोस्तों इम्पोर्टेंट है। और ये आज की पहली क्लास दोस्तों है। अब डेली जो है 20 क्वेश्चन जो है इस पर लाया करूँगा मैं। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं। उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका PDF लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, किस प्रकार की चादरों के जोड़ों में से किसमें रिविट लगाए जाते हैं। रिविट लगाए जाते हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। मैंने वही क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। तो लैप जॉइंट, पेन डाउन जॉइंट, क्रैम्प्ड जॉइंट या लॉक्ड जॉइंट। तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन, लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में जो आपका रिवेट लगाए जाते हैं इसमें दो प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ाकर रख दी जाती हैं। इस प्रकार से रख दी जाती हैं और प्लेट की किनारे समांतर रिवेट को एक या दो से अधिक जो है लाइनें हो सकती हैं। लाइन की दिशा या दशा यह एकल रिवेट लैप जोड़ होते हैं। दो लाइनों की दशा में द्वि रिवेटेड लैप जोड़ कहलाते हैं। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन का इसमें आप लोगों को व्याख्या टाइप में भी मिलेगी उसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभिन्न आकार के नट एवं बोल्ट के लिए निम्न में से किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है। डबल स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, सर्कुलर स्पैनर या स्क्रू रिंच। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, विभिन्न आकार के, मतलब एडजस्टेबल या कह सकते हैं कि विभिन्न आकार के जो नट होंगे, नट एवं बोल्ट के लिए खोलने और टाइट करने के लिए किस प्रकार के स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा डी ऑप्शन रहेगा। विभिन्न आकार के नट एवं बोल्ट को खोलने के लिए स्क्रू रिंच का प्रयोग किया जाता है। स्क्रू रिंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर में प्रायः मिश्रित होता है। सोल्डर में प्रायः मिश्रित होता है दोस्तों, ये वाइजाग स्टील प्लांट फिटर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो सोल्डर में टिन तथा सीसा, तांबा तथा सीसा, पीतल तथा सीसा, फास्फोरस तथा तांबा, ये आपके चार ऑप्शन थे। तो चारों में से जो सही ऑप्शन रहेगा ए रहेगा। सोल्डर में प्रायः टिन तथा सीसा मिला होता है, जिसमें टिन का गलनांक जो है 235 डिग्री सेल्सियस तथा सीसा का गलनांक 325 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सोल्डर टिन तथा सीसा को 63:37 के अनुपात में मिलाया जाता है। 63:37, ठीक है दोस्तों, इस अनुपात में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हार्ड सोल्डर का गलनांक होता है 350 डिग्री सेल्सियस, 375 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस या फिर 450 डिग्री सेल्सियस। भेल फिटर 2014 में क्वेश्चन आया था। तो इसका सही जवाब रहेगा डी ऑप्शन। हार्ड जो सोल्डर होता है उसका गलनांक 450 डिग्री सेल्सियस होता है। सोल्डर दो प्रकार के दोस्तों होते हैं, एक मृदु सोल्डर, दूसरा कठोर सोल्डर। जो आपका मृदु सोल्डर होता है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। सोल्डरिंग तथा कठोर ब्रेजिंग में प्रयोग किया जाता है। और जो हार्ड सोल्डर होता है ये सोल्डर दानेदार पाउडर, तार तथा चपटी और गोल पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेल्डिंग करते समय आँखों पर रिक्त स्थान यहाँ पे आपको भरना है। प्रयोग करना चाहिए चश्मा, हेलमेट, चप्पल या जूते। दोस्तों ये दोनों आंसर तो बिल्कुल ही गलत हैं। आपके दो आंसर बचे कि चश्मा या फिर हेलमेट। तो जो आपका वेल्डिंग करते समय जो है ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। चश्मे का प्रयोग करते हैं और चश्मे का प्रयोग जो है आई प्रोटेक्टर के रूप में किया जाता है, क्योंकि वेल्डिंग करते समय अल्ट्रा वायलेट तथा इंफ्रारेड जैसी, दोस्तों ये ध्यान रखना है, कौन सी किरणें निकलती हैं, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट जैसी उच्च आवृत्ति वाली प्रकाश का उत्सर्जन होता है जो हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसके बचने के लिए हम लोग चश्मा या फिर प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रूव्स को कहते हैं। ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रूव्स को क्या कहते हैं। लिप्स, फ्लूट्स, मार्जिंग या वेब्स। चार ऑप्शन थे आपके, तो चारों में से जो बी ऑप्शन है वो सही रहेगा। ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रूव्स को फ्लूट्स कहते हैं।
दोस्तों इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ट्विस्ट ड्रिल की बनावट सिलिंड्रिकल आकार की होती है। इसको हाई स्पीड स्टील या कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसका जो आपका 12.5 mm व्यास तथा छोटे ड्रिल का जो पैरेलल शैंक और बड़े साइज के ड्रिल्स पर टेपर शैंक होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों डबल हो गया इसका। तो 7वां क्वेश्चन आपका है, मशीन के स्पिंडल की नोज से टेपर शैंक वाले टूल्स को निकालने के लिए वेज जैसा एक टूल प्रयोग में लाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ये आप लोगों को बताना है। ड्रिल चक, ड्रिल की, ड्रिल सॉकेट या फिर ड्रिल ड्रिफ्ट। सही ऑप्शन की ओर चलते हैं। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। मशीन के स्पिंडल की नोज से टेपर शैंक वाले टूल्स को निकालने के लिए वेज जैसा एक टूल प्रयोग में लाया जाता है, जिसे ड्रिल ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिल ड्रिफ्ट जो है निम्नलिखित पार्ट होते हैं दोस्तों। कौन कौन से पार्ट होते हैं? पॉइंट, शैंक, टैग, फ्लूट्स, मार्जिन, बॉडी, क्लियरेंस, वेब और भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर्स टेपर वाले ड्रिल स्लीव या सॉकेट पाई जाती है जिनके नंबर की रेंज जो होती है MT1 से MT6 होती है। निम्नलिखित में से MT4 किस साइज के लिए होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, देख लीजिएगा कि 14 mm से अधिक साइज और 23 mm तक की ड्रिल। बी ऑप्शन 23 mm से अधिक साइज और 31.75 mm तक की ड्रिल। या फिर सी ऑप्शन 31.5 mm से अधिक साइज और 50.50 mm तक की ड्रिल। या फिर 50.50 mm से अधिक साइज और 76 mm तक की साइज की ड्रिल। सही ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसका सही ऑप्शन सी रहेगा कि MT4 नंबर की रेंज के लिए 31.5 mm से अधिक साइज और 50.50 mm तक की ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों जो MT का जो पूरा नाम है उसे मोर्स टेपर कहते हैं। मोर्स टेपर कहते हैं, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिवेट इनमें से किस धातु के बनाए जाते हैं? रिवेट किस धातु के बनाए जाते हैं? तांबा, कांसा, कार्बन स्टील, पीतल या फिर इन सभी के? तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो डी रहेगा। रिवेट नरम धातुओं जैसे तांबा, ब्रांस, पीतल, एल्युमिनियम, माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील आदि के बनाए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है सही रहेगा सभी। कंटेनरों के सामर्थ्य प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? किनारों को सुरक्षित किया जाता है, किनारों को मोड़ दिया जाता है, ए बी या दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा सी रहे। कंटेनरों अर्थात सीट मेटल से बने तेज धार वाले जॉब सामर्थ्य बढ़ाने के लिए हैम किया जाता है। इसके लिए किनारों को सुरक्षित किया जाता है और किनारों को मोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चादर को सीम बनाने के बाद इनमें से किसकी सहायता से लॉक किया जाता है? सीमर, ग्रूवर, हैमर या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका बी रहेगा। चादर के किनारों को मोड़कर आपस में फंसा दिया जाता है, जिसे सीम कहते हैं। ग्रूवर सीम में धातु चादर को जोड़कर ग्रूवर की सहायता से जोड़ को लॉक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फोर्ड मोटर कार संस्थापक कौन है? फोर्ड मोटर कार के संस्थापक कौन है? निकोलस जोसेफ, डैमलर बेंज, हेनरी फोर्ड या रतन टाटा? तो दोस्तों इसमें जो सी ऑप्शन देखकर ही पता चल रहा है कि हेनरी फोर्ड ने जो है इसके संस्थापक हैं। तो फोर्ड मोटर कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन ऑटोमोटिव कंपनी है और विश्वव्यापी या कह लें इसको मल्टी नेशनल कंपनी दोस्तों है। और यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ऑटोमेकर जो है कंपनी है। इसकी स्थापना हेनरी फोर्ड ने 16 जून सन 1903 में की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनर्जी मोटरसाइकिल का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? एनर्जी मोटरसाइकिल का उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? बजाज, यामाहा, LML या TVS? सही ऑप्शन की ओर चलते हैं। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। एनर्जी मोटरसाइकिल का जो उत्पादन है वो LML कंपनी करती है दोस्तों। LML जो आपकी कंपनी है भारत की अग्रणी स्कूटर निर्माताओं में से एक कंपनी है, जिसका स्कूटर की मात्रा में बाजार में हिस्सेदारी का 30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, IC इंजन का तात्पर्य है? IC इंजन का तात्पर्य है अंतरराष्ट्रीय दहन इंजन, अंतर्दहन इंजन, आंतरिक संयोजन इंजन या आंतरिक प्रतियोगी इंजन? तो इसका सही जवाब देखने के लिए हम लोग चलते हैं नीचे। तो इसका सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन कि जो IC इंजन का जो पूरा नाम होता है इंटरनल कंबंशन इंजन या इसको अंतर्दहन इंजन भी कहते हैं।
वह इंजन जिसमें ईंधन या फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, जिसमें फ्यूल की केमिकल एनर्जी पहले हीट एनर्जी में बदलती है और फिर यह हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। मौलिक रूप से इंजन दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अंतर्दहन इंजन, जो कि आपका कार, जीप और ट्रक में होता है, और एक होता है आपका बहिर्दहन इंजन या वायु दहन इंजन भी इसको बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबसन इंजन। स्टीम इंजन जो आपका है और स्टीम टरबाइन, ये आपके जो है बहिर्दहन इंजन के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंजन एक यंत्र है, इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा बी ऑप्शन। इंजन एक यंत्र है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है तथा जनरेटर के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी आपका परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हीकल रोटरी वाल्व का रोटर घूमता है एक सेट्रिक, ऊपर से नीचे, केंद्र या उपरोक्त में से सभी। तो सही जवाब की ओर चलते हैं। व्हीकल जो रोटरी इंजन जो है सन 1924 में फेलिक्स व्हीकल ने प्रस्तुत किया था। यह ऑटो साइकिल पर कार्य करता है, परंतु रेसिप्रोकेटिंग इंजन से भिन्न होता है। इसमें पिस्टन की बजाय एक रोटर होता है, जो एक चैम्बर, रोटर और चैम्बर की दीवारों के बीच 3 स्थान बने होते हैं। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, चारों ऑपरेशन इन्हीं तीनों स्थानों में क्रमशः होते हैं। व्हीकल रोटरी इंजन वाल्व का रोटर केंद्र घूमता रहता है। इस प्रकार इंजन अब ऑटोमोबाइल गाड़ियों में प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संपीडन इग्निशन इंजन में रिक्त स्थान का दहन होता है, पेट्रोल, डीजल, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। संपीडन इग्निशन इंजन में डीजल का दहन होता है। ईंधन का दहन कक्ष में प्रज्वलन के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग यांत्रिक कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र को पहचानिएगा और पहचान कर आप लोगों को बताना है कि ये आपका क्या है, पिस्टन है, सिलेंडर हेड है, सिलेंडर ब्लॉक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग इस चित्र को जो है पहचान गए होंगे और अपना आंसर करेंगे। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। ये आपका पिस्टन है। पिस्टन किसी भी इंजन का अनिवार्य भाग है जो इंजन के प्रचालन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंजन में जब शक्ति उत्पन्न होती है तो सर्वप्रथम पिस्टन को ही तेज झटका सहन करना पड़ता है, अतः पिस्टन की संरचना झटका रोधी होनी चाहिए, मतलब झटका को सहन करने वाला भी होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग हैं। स्प्रिंग का आकार सिलेंडर के रिक्त स्थान, लंबाई पर निर्भर करता है। व्यास, पिस्टन, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसका ए रहेगा। ब्रेक सिस्टम में मास्टर सिलेंडर में स्प्रिंग का आकार सिलेंडर के व्यास व स्ट्रोक की लंबाई पर निर्भर करता है, अतः बड़े आकार के सिलेंडर में पावर का अधिक ह्रास या कमी यहाँ पे लिख सकते हैं। बड़े सिलेंडर में महंगे होते हैं, अतः 100 mm स्ट्रोक की लंबाई से अधिक सिलेंडर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। कुछ सिलेंडर में आगे की तरफ चालन स्प्रिंग द्वारा व पीछे का चालन वायु द्वारा होता है। इनका वायु ब्रेक आदि में किया जाता है। इनका जो उपयोग है वो वायु आदि ब्रेक में किया जाता है। वायु का मतलब एयर ब्रेक कह सकते हैं इसे, ठीक है, एयर ब्रेक में किया जाता है, या इसे न्यूमेटिक ब्रेक भी कह सकते हैं। दोस्तों ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।